कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। All okay? No, I'm not okay. मेरी लाइफलाइन, मेरी सोनाक्षी मेरे साथ नहीं है तो I'm not okay. Let's talk. अरे अरे सॉरी, कल सुहा के स्कूल में छुट्टी है तो परसों मैं प्रिंसिपल से मिलके आयुष के एडमिशन के उससे क्या करने की कोशिश करूंगी। Don't worry about that. मैंने आज उनसे यही प्रॉमिस किया है, मिल के आया मैं उनसे। उनसे? मिस्टर एंड मिसेस वर्मा? क्या कहा उन्हें? वो रेडी हो गए पेपर साइन करने के लिए? ये सब कुछ हमारे लिए बहुत अचानक हो रहा है, हमें थोड़ा वक्त चाहिए सोचने के लिए। सोनाक्षी, उन्होंने अपना बेटा खोया है कुछ दिन पहले और पोता भी उनसे छिन गया है। इमोशनली बहुत वनरेबल हैं, थोड़ा टाइम मांग रहे थे तो मैंने भी कुछ नहीं कहा। डोंट वरी, ये काम भी मैं करवा लूंगा, वो साइन कर लेंगे इवेंचुअली। लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा थी, वो खुद चाहते थे ना कि आयुष हमारे साथ रहे, फिर पेपर साइन करने में कैसी झिझक? सोनाक्षी, ये लीगल कड़ी बची है उनके पास अपने पोते पे अपना हक जताने के लिए। वो भी उनसे मांग रहे हैं, इसीलिए थोड़ा घबरा रहे हैं। बट डोंट वरी, आई एम श्योर वो समझ जाएंगे और जल्दी ही पेपर्स पे साइन कर देंगे। पापा की प्रिंसेस क्या कर रही है? क्या कर रही है? पापा मत करो। ओके। पापा अपनी प्रिंसेस से कुछ बात करना चाहते हैं। बेटा, हम नाराज उन्हीं से होते हैं जिनसे हम प्यार करते हैं। देखो, हम किसी स्ट्रेंजर से तो नाराज नहीं हो सकते ना, अपनों से ही नाराज होते हैं। स्ट्रेंजर की तो आप फिक्र भी नहीं करोगे, है ना? सब आयुष के कितने केयर करने लग गया, जैसे तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। वो जब से आया मुझे ऐसा लगता है कि मैं आउटसाइडर हूँ, और दादी भी उसे कितना अटेंशन देने लग गई है, और अब भी उसे कितना डांटने लग गई है मुझे। आप आपके पापा की प्रिंसेस हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो आपके पापा के लिए। बट अब इमेजिन करो कि आपका ऐसा कोई अपना हो ही ना, जिससे आप नाराज हो सको, जिससे गुस्सा हो सको, जिससे प्यार कर सको, जिससे अपना मान सको। आप जानते हो ना कि आयुष के मम्मी पापा दूसरी दुनिया में चले गए। हम सब मिलके आयुष को फिर से हैप्पी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम आपसे प्यार नहीं करते। इस बात को अपने दिमाग से निकाल दो। और अगर दादी आपसे नाराज होती है तो उसका हक है ना, जैसे आपसे प्यार करना उसका हक है। लेकिन ये बात अभी आप नहीं समझोगे, थोड़े बड़े हो जाओगे ना तब समझोगे। तब तक के लिए अपने पापा पे भरोसा करो एंड स्टे हैप्पी। इतनी सी स्माइल, बड़ी स्माइल। यस। और ये क्या है?
एंग्री बर्ड, एंग्री हो आप? हाँ, एंग्री थे। ओह गॉड, क्या करके रखा है इस रूम का सुहा ने। थैंक यू मेरे बेटे को इतने प्यार से रखने के लिए। एंड थैंक यू अगेन मुझे आइडिया देने के लिए कि कैसे उसकी खोई हुई हंसी को वापस लौटाऊं। अरे गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आयुष, आई एम सो सॉरी, सुहान ने तुम्हें स्टोर रूम में लॉक कर दिया ना। बहुत डरे होगे ना। बट प्लीज आप उससे गुस्सा मत करना। क्यों? तुम कितने डरपोक और कितने रोतरू हो। तुम्हें पता है तुम जब से आए हो तब से दादी मुझसे ठीक से बात तक नहीं करती और तुम्हारी वजह से दादी ने मुझे फर्स्ट टाइम हर्ट किया। कितना कुछ बदल गया है। पहले दादी मुझे कितना प्यार करती थी और अब तो ठीक से बात तक नहीं करती। सॉरी। मुझे नहीं पता था तुम इतने बड़े डरपोक हो। सॉरी डराने के लिए। तुम ऐसे डमी के जैसे चुप चुप क्यों रहते हो? मैंने सॉरी बोला, इट्स ओके तो बोलना चाहिए ना। उससे तुम हैप्पी हो जाओगी। ऑफ कोर्स। ठीक है, इट्स ओके। ओके बोलने पर भी कोई हैप्पी होता है क्या? कितना फनी है। उसने मुझे पहले ही सॉरी बोल दिया है। आप उसे डांटोगे तो वो फिर से एंग्री हो जाएगी। आयुष, तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हारी बहन ना वो बहुत अच्छी लड़की है। वो ऐसे किसी को हर्ट नहीं करती है, लेकिन अभी क्या हुआ है ना, वो खुद अंदर से हर्ट हो रही है, इसीलिए ऐसे बिहेव कर रही है। यू अंडरस्टैंड ना? बट डोंट वरी, बहुत जल्द ना तुम दोनों ऐसे बेस्ट फ्रेंड्स बन जाओगे। ओके? आयुष वेट, तुम्हें पिज़्ज़ास पसंद है? तो मैं सोच रही थी कि मैं पिज़्ज़ा बना लूं, लेकिन मुझे ना हेल्प की जरूरत पड़ी। विल यू हेल्प मी? थैंक यू। चलो मेरे साथ चलो, कम। वाओ, स्वीट आर्ट कैफे, लवली। यहाँ पर पिक्चर्स कितनी अच्छी आएंगी। मैं खूब सारी सेल्फीज लूंगी, अपलोड करूंगी और कैफे से भी प्रमोशंस के कॉल आएंगे। लवली। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मैंने देखा नहीं। इट्स ओके। आज क्या बनाएंगे? पैन पिज्जा। बनाने आता है? नहीं ना, मैं सिखाती हूँ। पहले इस पे बटर डालना होता है और फिर इस पे चीज का है। मैं लेके आती हूँ। चीज ग्रेट करना आता है? मैं सिखाती हूँ। करो। राइट। अरे वाह, ऐसे लगता है कि तुम्हें किचन में एक्सपीरियंस है। कुछ बना भी लेते हो? इंस्टेंट नूडल्स। अरे सच में? तुम्हारी उम्र के लिए कुछ ज्यादा नहीं हुआ? तुम्हें आग से डर नहीं लगता? मेरे पापा ने मुझे सिखाया था गैस को कैसे केयरफुली ऑन ऑफ करते हैं। और पता है आंटी, वो कहते थे मैं बहुत जल्दी सीख गया था। और पापा
इट्स ओके। तुम अपने पापा को मिस कर रहे हो, उनके बारे में बातें कर रहे हो। इट्स ओके। तुम्हारे पापा थे ना, हमेशा रहेंगे। अच्छा, तुम मुझे ये नहीं बताओगे कि तुम्हारे पापा ने तुम्हें और क्या क्या बनाना सिखाया? ये बनाना आता है? साथ में बनाते हैं। चलो पहले ना इस पे डालना होगा बटर, थोड़ा सा बस। ये लम्हे हजार से होते हैं, रंग प्यार के लाखों फूल बहार के होते हैं, रंग प्यार के। देखे हैं फूल जो खिल के कभी ना खिले, देखे हैं दिल जो मिलके कभी ना मिले। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। जीजी चलो, अच्छा हुआ लेट से ही सही, लेकिन माँ का मदरहुड तो जागा। सोनाक्षी ने पहल तो की कम से कम। चलते हैं, ठीक है? भगवान की दया। उन दोनों को अकेले छोड़ देते हैं। भाभी, हाँ? सुहाना घर पर है, उसे यहाँ आने से रोकना होगा किसी तरह। चलिए। जीजी, सुहा गाना सुनाओ ना मुझे। हाँ, सुनाओगी नहीं? नहीं, मैं आपको नहीं सुनाऊंगी, सबसे पहले मैं मम्मा को सुनाऊंगी। बेटा लाडो, अपनी दादी को गाना नहीं सुनाओगी? पहले मुझे सुनाओ, फिर दादी तुम्हें बताएगी कि गाना कितना अच्छा बना है, फिर जाके मम्मी को सुनाना। नहीं, आप मुझे प्यार नहीं करती। अरे आपने मुझे डांटा। अरे मेरे बच्चा लाडो, मत रो। दादी ने तुम्हें डांटा क्योंकि तुमने गलती की थी, है ना? अगर तुम गलती करोगी तो दादी डांट नहीं सकती। बेटा, दादी तुमसे बहुत प्यार करती है, इसीलिए तुम्हें सही क्या है गलत क्या है सिखाने के लिए कभी कभी डांटती है। लाडो, ऐसे रोते नहीं। सुनाओ ना मुझे, सुनाओ ना। नहीं, मैं नहीं सुनाऊंगी। सोहा बेटा, तुम इस दादी को तो लेसन कराओगी ना? फिर ये दादी तुम्हें टेल करेगी कि तुम्हारा गाना गुड है या बैड है। अच्छा रहेगा ना? हाँ, ओके? हाँ। तो तुम स्टार्ट करो। हाँ, ठीक है। बहुत अच्छा था बेटा। हाँ, यस यस, बहुत गुड था। ठीक है, मैं अभी मम्मा के पास जाती हूँ। पहले ना आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, फिर तुम मम्मा को लिसन करा देना। जितनी प्रैक्टिस करोगी उतना ही गुड होगा, है ना? ठीक है। फिर से करोगी प्रैक्टिस? हाँ। चलो चलो, यहाँ बैठो। हाँ, करो, आराम से करना 2-4 बार। ठीक है। कहीं ये वही बंदा तो नहीं? हाँ, यस। कैफे फुल है, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? ऑल राइट। इफ यू डोंट माइंड, मैं ये शुगर ले लूँ?
सूट योरसेल्फ, ये कैफे का है तो आपको मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है ना? थैंक्स। Hey sweetheart, you are looking gorgeous in your new DP. Sorry, I couldn't make it. We will meet soon. Thank God. इसका मतलब ये वो बंदा नहीं है जिससे मैं चैट कर रही हूँ। सोहा, आयुष, ये तुम्हारे लिए और ये तुम्हारे लिए। लो, चाचू, आई थॉट दैट दोनों मेरे लिए है। हाँ बेटा, अगर दांत सड़ने ही है तो दोनों के बराबर सड़ने चाहिए ना। खाओ बेटा। विकी, बेटा मुझे सच में बहुत अच्छा लगा कि तुम याद से आयुष के लिए भी आइसक्रीम ले आए। अच्छा लग रहा है कि तुम भी उसे बिल्कुल अपनी फैमिली की तरह अपना रहे हो। हुआ, लेकिन गोलू कह रहा था कि मैंने सोहा को डांटा। विकी, जब बच्चे बड़े जिद्दी होने लगते हैं तो हम बड़ों को ही उन्हें सुधारना पड़ता है। बेचारा आयुष जब से घर आया है, सोहा ने हर दूसरे मिनट उसका दिल दुखाया है। बस किसी न किसी बात पर तंग करती है उसे। तो आपने कुछ सोचा इसके बारे में? मैं भी इसी कोशिश में हूँ बेटा कि आयुष इस घर को अपनाए और इस घर के लोग आयुष को। वैसे जी सोना भी टीराई तो कर रही है। आज तो उन दोनों ने एक साथ टाइम भी स्पेंड किया है। वैसे ये सब पॉसिबल इसलिए हो पाया क्योंकि आपने सुहा को उन दोनों से डिस्टेंट कर दिया। अगर सुहा को नो हो जाता ना तो फिर वो फुल हाउस अपने हेड पे उठा लेती कि उसकी मम्मा किसी अनदर बेबी को अटेंडेंस दे रही है। लाइक आपका मतलब अटेंशन, राइट? आयुष और सोनाक्षी को जुड़े रखने के लिए यही एक तरीका नजर आ रहा है मुझे। मतलब अगर विकी तुम सोहा को अपने घर ले गए तो वो गोलू के साथ रहेगी, खुश भी रहेगी। हाँ, और यहाँ किसी तरह सोनाक्षी और आयुष को अब एक दूसरे के साथ वक्त बिताने का मौका मिलेगा, जुड़ने का मौका मिलेगा। बेटा मना मत करना, आखिर हम बड़ों को ही तो अपने ही खून को उसका हक दिलवाने में मदद करनी होगी। हाँ ऑफ कोर्स बुआ, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। मैं सोहा को जल्दी बुलवा लेता हूँ। ये सही होगा। अब सोना के लिए भी आयुष पर ध्यान देना आसान हो जाएगा। अलग अलग एंगल से ले लो, फिर we'll see which is the best shot. Hello. Hey. How's it? I think हमें ये निकाल देनी चाहिए। Now? Fantastic. Please. पहले क्यों नहीं आई यार? काम आसान हो जाएगा। ये देखो मैं क्या ले घर से। Okay. Thank you. ट्राई करो, घर पे बनाया है। मैडम न्यूट्रिशनिस्ट। पिज्जा खिला रही हैं आप मुझे? हाँ तो? आपकी इमेज पे दाग लगने वाला है। हेल्दी है। फूड शुड बी हेल्दी, नॉट बोरिंग। I agree. ठीक है, ट्राई करते हैं। It's amazing, delicious यार। बहुत अच्छा बनाया, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। अरे लेकिन पूरा क्रेडिट मुझे नहीं, आयुष को भी थोड़ी क्रेडिट मिलनी चाहिए। बिल्कुल साथ में मिलके बनाया। Not bad. धीरे धीरे हल्के हल्के धागे जुड़ रहे हैं। I can see that. धागे तो जुड़ रहे हैं, पर सिर्फ आयुष के साथ नहीं, देव के साथ भी। ऐसे उसने कुछ स्पेसिफिकली कहा नहीं या किया नहीं, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट बिहेव करने लगा है। एंड आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे मेरा देव वापस मिला है। यू नो, द ओरिजिनल देव दीक्षित विदाउट एनी ईगो। Glad. हेलो सोनाक्षी, मेरा आज का काम ऑलमोस्ट खत्म हो गया। सुखी बाकी सारा काम संभाल लेगा। मैं सोच रहा था हमारे फेवरेट कैफे में मिले क्या? आप आओगी?
मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मुझे डेट पे ले जाने की कोशिश कर रहा है? तुम्हारा शक बिल्कुल सही है। आज फिर तुम पे प्यार आया है। अब मान भी जाओ, गाना गवाओगी क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, वो करोगे ना तो डेफिनेटली नहीं आऊंगी। ओके, सी यू एट 3, बाय बाय। डेट एंड ऑल, हाँ अच्छा लग रहा है तुम दोनों को ऐसे साथ में होते देख के ना, या फिर यूं कहूं कि एक साथ होने की जर्नी करता देख के। रियली हैप्पी फॉर यू। जर्नी तो इंटरेस्टिंग होने वाली है, आई एम श्योर। वैसे मेरे लिए आज नो कम, यू हैंडल इट। ओके लेडी, यू अर्नड इट, गो एंजॉय योरसेल्फ। सर बहुत ही बड़ा मोमेंट है, सारे एम्प्लॉइज बहुत ज्यादा खुश हैं एंड दे वांट टू एंजॉय दिस मोमेंट अलोंग विद यू सर। जस्ट 10 मिनट्स प्लीज। थैंक यू सर। आइए।